सो खुदा का कलाम जो हमारी राह के लिए रोशनी और कदमों के लिए, जोर से बोलो, हमारे कदमों के लिए चिराग है। जो लोग कलाम सुनते हैं, कलाम सीखते हैं, कलाम की रहनुमाई में चलते हैं, उनको ठोकर नहीं लगती। वो बड़ी बड़ी ठोकरों से बचे रहते हैं, क्योंकि खुदा का कलाम दुरुस्त राह पर उनकी रहनुमाई करता है। अगर आप कलाम सुनते हो, कलाम को दिल में रखते हो, कलाम के मुआफिक चलते हो, तो ठोकरें आपके रास्ते से खत्म हो जाती हैं। सो आज हम खुदा का कलाम मत्ती की इंजील 5वां बाब 6 आयत। आज का कलाम आपकी बरकत, तरक्की और कामयाबी के लिए है। अमान के साथ कलाम को मौका दें कि वो आपकी जिंदगी में काम करें। सो खुदा के कलाम में से हम पढ़ेंगे मत्ती 5वां बाब 6 आयत। सब गौर से सुनेंगे। मुबारक हैं वो जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो असुदा होंगे। आमीन। खुदा के कलाम में बहुत सारी मुबारकबादियां हैं, बहुत सारी मुबारकबादियों का जिक्र है। दूसरे अल्फाज में हम कहते हैं बड़े सारे खुदा ने भेद हम पर खोले हुए हैं। खुदा ने रहनुमाई की है कि कैसे आप कामयाब हो सकते हो। और खुदा का कलाम यहां पर रहनुमाई करता है कि मुबारक वो लोग हैं जिनके अंदर रास्तबाजी की भूख और प्यास है। वो लोग मुबारक हैं जिनके अंदर रास्तबाज होने के लिए भूख और प्यास है। अब दुनिया में देखते हो, जिन लोगों को भूख लगना खत्म हो जाती है या प्यास नहीं लगती, वो लोग बीमार होते हैं, वो बड़ी बीमारी का शिकार होते हैं कि उनका मैदा खराब हो गया, उनको प्यास नहीं लगती, भूख नहीं लगती है। और ऐसे ही रूहानी तौर पर है। खुदा कहता है मुबारक वो लोग हैं जिनको वाकई भूख लगी हुई है, जिनके अंदर शिद्दत की प्यास है, जो भूखे और प्यासे हैं किस चीज की? रास्तबाजी के लिए, कि कैसे मैंने रास्तबाज बनना है, क्या करूं ताकि मैं हकीकी रास्तबाज बन जाऊं। और खुदा के कलाम में शर्त है कि मुबारक वो लोग हैं जो रास्तबाजी के भूखे और, क्योंकि वो असुदा होंगे, क्योंकि वो लोग असुदा हो जाएंगे जिनके अंदर भूख और प्यास है। अगर आप असुदगी चाहते हो, अगर आप वाकई बरकत चाहते हो, तो खुदा के कलाम की शर्त है कि आपके अंदर एक भूख और प्यास होनी चाहिए। जितने लोग अपने अंदर वाकई भूख और प्यास रखते हैं कि मैंने रास्तबाज होना है, मैंने रास्तबाज बनना है, मैंने खुदा की मर्जी को पूरा करना है, मैंने खुदा की मर्जी को जानना है, अगर आप हर वक्त ऐसी कोशिश में हो और हर वक्त आपका माइंड, ज़हन खुदा की तरफ है कि क्या मैं वाकई रास्तबाज हूं, अगर आज मेरा नाम रास्तबाजों में नहीं, तो वो कौन सी चीज है जिसकी वजह से मैं अपने आप को रास्तबाज नहीं कह पा रहा। और अगर मुझे रास्तबाज होना है तो मुझे और क्या करना है। अगर आप हर वक्त ऐसी तलाश कर रहे हो, अगर आप अपने आप को खुद ही हर रोज तोल रहे हो, हर रोज खुद ही अपनी सर्च, अपना ऑपरेशन कर रहे हो कि क्या मैं रास्तबाज हूं या नहीं हूं, अगर मैं नहीं हूं तो क्या चीज है जिसकी वजह से मैं अपने आप को रास्तबाज नहीं कह पाता। अगर मेरी रास्तबाजी मुकम्मल नहीं तो कौन सा काम अभी रहता है। अगर ये सर्च कर रहे हो, आप ढूंढ रहे हो अपने अंदर, तो आप असुदा हो सकते हो। खुदा के कलाम की असुदगी उन लोगों के लिए है जिनके अंदर भूख और प्यास है। आज आप दुनिया में देखो, बड़े से लोगों के अंदर खुदा के कलाम की भूख और प्यास नहीं है, खत्म हो गई है। लोगों के लिए जरूरी नहीं है कि वो हर रोज बाइबल पढ़ें, लोग जरूरत महसूस नहीं करते कि वो हर रोज दुआ करें। लोगों को ऐसा नहीं फील होता कि मैं दुआ के बगैर कामयाब नहीं हो सकता। लोग समझते हैं कि मैं खुदा के बगैर भी कामयाब हो जाऊंगा। लेकिन खुदा उन लोगों को असुदा करता है जो भूख और प्यास रखते हैं, जिनका ये अमान है कि मैं खुदा के बगैर कुछ नहीं हूं, अगर खुदा मेरे साथ ना हुआ तो मैं कामयाब नहीं हो सकता। सजदो, खुदा के कलाम में बहुत सारी शर्तें, और उन शर्तों में से एक शर्त है
कि खुदा असूदा उन लोगों को करता है जो अपने अंदर एक भूख और प्यास रखते हैं। अगर तो आप भूखे और प्यासे हो, हर वक्त कलाम ढूंढते रहते हो, कलाम सीखते रहते हो, जो सुनते हो याद करते रहते हो, जो सुना है वो करने के लिए तैयार रहते हो, तो इसका मतलब आपके अंदर बहुत भूख और प्यास है। एक वक्त आएगा खुदा आपको असुदा करेगा। लेकिन अगर भूख और प्यास नहीं है तो खुदा के कलाम की बड़ी सारी बरकतें जो है वो आपके लिए नहीं है। लोग बड़े बड़े गुनाहों को देखते हैं, लेकिन खुदा का कलाम कहता है अगर सिर्फ आपके अंदर भूख और प्यास, ख्वाहिश नहीं खुदा के कलाम की, खुदा के साथ चलने का बोझ आपके अंदर ना हो, आप देख ना रहे हो कि मुझे किस तरह और बेहतर होना है, तो बड़ी सारी बरकतें आपकी जिंदगी में नहीं आएंगी। सो खुदा के कलाम में बड़े बड़े वादे हैं। आप देखें खुदा के कलाम में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा मैं इसलिए आया हूं कि लोग जिंदगी पाएं और कसरत से पाएं। लेकिन आज दुनिया में देखो सब लोगों के अंदर कसरत वाली जिंदगी नहीं है, उनके अंदर बोर लाइफ है, उनके अंदर गमों वाली जिंदगी है, परेशानियों वाली जिंदगी है, उनके अंदर वो वाली जिंदगी नहीं है जो खुदावंद यीशु देना चाहते हैं। वो जिंदगी क्यों नहीं मिली? क्योंकि उनके अंदर खुदा के कलाम की भूख और प्यास नहीं है। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा मैं इसलिए आया हूं, मैं अंधों को बनाई दूं, मैं बीमारों को अच्छा करूं, मैं गुनहगारों को निजात दूं। और आज दुनिया में देखो ना तो सब गुनहगार हील हुए हैं, ना सब गुनहगारों ने निजात पाई है, और ना सब बीमारों ने शिफा पाई है। क्यों ऐसा नहीं हुआ? क्योंकि खुदा का ये कलाम है कि जब तक आपके अंदर भूख और प्यास नहीं होगी किसी चीज के लिए, उस वक्त तक खुदावंद आपकी जिंदगी में कोई काम नहीं करेगा। कितने बीमार यीशु के पास आते थे, जबकि यीशु मसीह भी जानते थे कि अगर ये बीमार है मेरे पास आया तो इसकी क्या जरूरत है, लेकिन यीशु मसीह उसको पूछते थे कि तू क्या चाहता है? अपनी भूख का, अपनी प्यास का इकरार कर, मांग मैं तुझे क्या दूं, बोल मैं तेरे लिए क्या करूं। और वो कहते थे खुदावंद मैं बीना हो जाऊं, खुदावंद मैं चलना शुरू हो जाऊं, खुदावंद मैं चाहता हूं मेरा कोढ़ जाता रहे। और जब वो बोलते थे फिर खुदा उनको हील करता था। ये एक शर्त थी कि अपनी भूख और प्यास का इकरार करो। आज अब देखो बड़े सारे लोग जो बीमार आते हैं, सारी बात में बैठेंगे, वो कोई गीत, कोई दुआ, कोई कुछ नहीं करेंगे। हत्ता कि जब वो लाइन में आएंगे आगे दुआ करवाने, उस वक्त भी वो नहीं बोलेंगे कि खुदा मुझ पर रहम कर दे, मैं तेरी हजूरी में आया हूं, मेरे गुनाह को माफ कर दे, या मुझे शिफा दे। खुदा के कलाम में लिखा है मुबारक है वो जो भूखे और रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं, वो लोग असुदा किए जाएंगे। अगर आपके अंदर रूहानी भूख है, खुदा के कलाम में लिखा है बड़े लोगों का जिक्र है जिनके अंदर एक भूख और प्यास। खुदा ने हर काम के लिए एक शर्त रखी है। बेशक खुदा सबको शिफा देना चाहता है, लेकिन अब अगर अभी मिली नहीं है। खुदा सब लोगों को कर्जों से आजाद करना चाहता है, लेकिन कर्जे उतरे नहीं है अभी। अब बाइबल में देखो खुदा ने सब कुछ पहले हमें करके दिखाया ताकि हम उन चीजों पर ही ईमान रख सकें। कितने लोग बाइबल में कर्जे जिनके उतरे, खुदा ने बेवा को तेल देकर उसका कर्जा उतारा, और आज वही खुदा है, आज वो हमें भी अपने तेल से भरकर, अपने मस्सा से भरकर कर्जों से आजाद कर सकता है। लेकिन उस बेवा के पास क्या था? वो बेवा वाकई खुदा के खादिम के पास गई और रोई चिल्लाई और अपना केस उसने खुदा के आगे रखा। और कितने कोड़ी शिफा पाए जिन्होंने वाकई आकर चिल्ला चिल्लाकर, ढूंढकर, अपनी जानों पर खेलकर शहरों में आकर यीशु मसीह के साथ मुलाकात की, उन्होंने इजहार किया। और कितने लोग बाइबल में देखो ये उसकी भूख और प्यास थी कि बंदा एक चारपाई पर है और भूख और प्यास थी कि लोगों ने उठाया, छत पर ले गए और छत खोलकर रस्सों से बांधकर उसको लटका दिया। और यीशु के आगे जब उसको लटकाया गया तो यीशु मसीह ने उनकी भूख और प्यास को देखकर उससे कहा जा तेरे गुनाह माफ हुए, तू शिफा भी पा गया, साथ तेरे गुनाह भी माफ हुए, क्योंकि वाकई तेरे अंदर भूख और प्यास है। तूने छतों पर चढ़ा है तो, और छतें खोलने के लिए, और खूनी खेल है कि रस्सों से लटक कर तो यीशु के पास पहुंचाया गया है। इसलिए इस काम के एवज कि तेरे अंदर वाकई भूख और प्यास है, जा तेरी बीमारी भी गई और तेरे गुनाह भी माफ हुए। अजीजों, अगर तो आप अपने अंदर भूख और प्यास रखते हैं खुदा के साथ चलने के लिए, खुदा के कामों को करने के लिए, तो फिर आपके लिए आसूदगी है। खुदा उन लोगों को आसूदा करता है जिनके अंदर भूख और प्यास है। अगर आपके अंदर खुदा के साथ चलने की भूख और प्यास ना हो तो बड़ी बरकतें आपके लिए नहीं है। खुदा आपको ब्लेस करना चाहता है, खुदा बरकत देना चाहता है। खुदा उनके कलाम में लिखा है 18वां बाब 12 से 14, अच्छे से अच्छा तेल और अच्छी से अच्छी मैं
अच्छे से अच्छा गेहूं यानी इन चीज़ों में से जो कुछ वो पहले फल के तौर पर खुदावंद के हुजूर गुजराने, वो सब मैंने तुझे दिया। और उनके मुल्क की सारी पैदावार के पहले पके फल जिनको वो खुदावंद के हुजूर लाए तेरे होंगे। तेरे घराने में जितने पाक हैं वो उनको खाएंगे। बनी इसराइल की हर मखसूस की हुई चीज़ तेरी होगी। उन जानदारों में से जिनको वो खुदावंद के हुजूर गुजरानते हैं, जितनी पहलोठी के बच्चे हैं, खा वो इंसान के हों खा हैवान के, वो सब तेरे होंगे। आमीन। खुदावंद के कलाम में लिखा है, खुदा ने खादमों से कहा कि तमाम अच्छी से अच्छे फल, अच्छे से अच्छी मैं और तमाम कुर्बानियों के जानवर और ये सब कुछ किसका है? मैं तुझे देता हूं। क्यों तुझे देता हूं? क्योंकि तू मज़बे पर मेरी खिदमत करता है। अगर वो खिदमत ही ना करे तो क्या ये सब कुछ उसका होगा? नहीं होगा। खुदा ने कलाम में शर्त रखी कि जो बनी इसराइल की अच्छी से अच्छी चीजें हैं, खुदा ने कहनों को कहा कि वो मैं तुझको देता हूं, वो तेरे खाने के लिए है। पहले फलों का हदिया जो अच्छा है वो तेरे पास लाया करेंगे लोग, और वो तेरे खाने के लिए है। और हर एक पैदावार का पहला फल, अच्छी मैं, अच्छे जानवर जिनमें कोई ऐब ना हो, वो लोग लेकर आएंगे हैकल में। और खुदा ने खादमों से कहा वो तुम्हारे खाने के लिए है। क्यों तुम्हारे लिए है? क्योंकि तुम मज़बा पर मेरी खिदमत करते हो। लेकिन अगर वो खिदमत का काम ही ना करें तो ये बरकत उनकी होगी नहीं। और फिर आखिर पर लिखा है कि जितने तेरे खानदान में पाक हैं वो सब इनको खा सकते हैं, लेकिन अगर वो हो ही न पाक तो फिर वो खा। और ये सारी बरकतें आज कलीसिया के लिए हैं। खुदा ने एक शर्त रखी है कि खुदा ने कहा मेरे लोगों के लिए सबसे अच्छी से अच्छी चीजें हैं, लेकिन जितने लोग पाक हैं वो उनको खा सकेंगे। सो चीजों, खुदा ने तो बरकत दी है कि खादमों से खुदा ने कहा मैं ये बरकत आपको देता हूं, लेकिन कब? अगर तुम मेरी खिदमत करोगे। अगर वो खिदमत छोड़ देते हैं तो ये चीजें उनको नहीं मिलेंगी। खुदा ने कलीसिया से कहा कि मैं तुम्हें आसूदा करूंगा, हर चीज तेरे पास कसरत से होगी, लेकिन शर्त क्या है? शर्त क्या है? कि तेरे अंदर भूख और प्यास होनी चाहिए खुदा के कलाम की। मैंने कलाम पढ़ना है, मैंने कलाम सुनना है, मैंने बात पे जाना है, मैंने गीत गाने हैं, मैंने बुरा लफ्ज नहीं बोलना, मैंने जुबान को कंट्रोल में रखना है, मैंने लोगों से प्यार करना है, मैंने लोगों को माफ करना है, मैंने लोगों पर रहम करना है। अगर ऐसी भूख और प्यास है तो फिर आपके लिए आसूदगी है। अगर भूख और प्यास खुदा के साथ चलने की ना हो तो फिर कोई आसूदगी नहीं है। और जितनी बीमारियां, जितनी प्रॉब्लम जो अड़ गई हैं आपकी जिंदगी में, जा नहीं रही हैं, उसकी वजह सिर्फ ये है खुदा चाहता है आप भूख और प्यास पैदा करें और खुदा आपकी जिंदगी से प्रॉब्लम को खत्म करेगा। अब देखो, यशवा को खुदा ने कहा यह कनान का सारा मुल्क तेरा है, लेकिन करना क्या है? एक पाक फौज, पाक टीम के साथ जाकर तू उस मुल्क के साथ जंग कर। फतह तेरी है, जीतेगा तू, हरेगा नहीं, लेकिन तुझे जाकर जंग लड़नी है। और वो लड़ता था और जीत जाता था। अगर वो लड़ता ही ना, कहता खुदा ने कह दिया है तो बस ये मुल्क हमारा है, वो सारी उम्र भी बैठा रहता, मुल्क उसको नहीं मिलना था। आज कलीसिया सारी उम्र भी चर्च में बैठी रहे, अगर रूहानी भूख और प्यास उनके अंदर नहीं होगी कि मैं पीछे रह गया हूं, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे उस तरह से मेरी रूहानी तरक्की नहीं है, मुझे और करनी है, तो फिर आपके लिए आसूदगी है। और यशवा उसी दिन से जंग हारा जिस दिन उसकी फौज के अंदर पाकीज़गी नहीं थी। अगर आपके अंदर पाकीज़गी है, खुदा के कलाम की भूख और प्यास है। मैं एक वक्त था जब मैं बाइबल शुरू में, जब मुझे बहुत ज्यादा इल्म मेरे पास नहीं था, पास्टर भी नहीं था, उस वक्त जब मैं बाइबल पढ़ता था, जितनी बाइबल के अंदर गनाह की लिस्टें थी, मैं जब भी कोई लिस्ट आती थी मैं उसको उंगलियों पर गिनता था कि कोई ऐसा काम तो नहीं जो मेरी जिंदगी में हो। और फिर मेरे पास एक कॉपी शायद अभी भी पड़ी है, मैंने सारी बाइबल के गनाह की लिस्ट उसके अंदर लिखी थी और मैं बार बार देखता था इनमें कौन सा काम है जो अभी मेरी जिंदगी में है। अगर मुझे कोई ऐसा शक होता कि ये काम जो है हो सकता है मेरे अंदर है, तो फिर मैं स्पेशल पूरे एक हफ्ते के लिए वर्क करता था। उस वक्त मैं पादरी नहीं था, अभी मैं पूरा हफ्ता कहता था इस हफ्ते मैंने इस गनाह पर गालिब आना है। और फिर आहिस्ता 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 उन सारी चीजों पर हम गालिब आए। सो अगर ऐसे भूख और प्यास आप अपने अंदर रखेंगे, आप आज देखो कि मुझे बाइबल पढ़ने का शौक नहीं है या मैं पढ़ता नहीं हूं, आज से खुदा मैं रोज पढ़ूंगा,
और हर रोज कोशिश करो, कोशिश करो, कोशिश करो, रात 12 बजे घर जाओ, फिर भी कहो मैंने पढ़ना ही पढ़ना है। आप दुआ करते हो, आप कहो बेशक आज लेट हो गए, फिर भी करनी ही करनी है, चर्च जाना ही जाना है, जो भी हो जाए मैंने जाना ही जाना है। अगर ऐसे भूख और प्यास होगी, खुदा आपको असूदा करे। बाइबल कहती है असूदगी उन लोगों के लिए है जिनके अंदर रास्तबाज होने की भूख और प्यास है। पहला खानदान खुदा के कलाम में लिखा है करनीलियस, जो गैर कौम था, वो मसीही नहीं था, यहूदी नहीं था, लेकिन उसके अंदर एक भूख और प्यास थी। इस्राएल वाले लोग शायद कम दुआ करते हो, लेकिन वो बंदा एक दिन में 4 बार दुआ करता था। और खुदा ने उसको एक काम कहा, खुदा ने कहा तेरी दुआ खैरत दायकियां आसमान पर पहुंच गई हैं, अब क्या कर, पतरस को अपने घर में बुला। और बाइबल में लिखा है उसने फौरन भेजा अपने मुलाजमों को, और जब वो पतरस के पास गए, वो इतना भूखा और प्यासा था कलाम सुनने का कि उसने 3 दिन हो गए, 4 दिन गुजर गए, और 3 दिन में वो क्या करता रहा, सारे लोगों को इकट्ठा करके अपने घर में इंतजार कर रहा था। और बड़ा वेलकम, बड़ा इंतजाम के साथ, बड़े इंतजाम के साथ वो इंतजार कर रहा था कि पतरस मेरे खानदान में आएगा, कलाम सुनाएगा, और मैं नहीं जानता मुझे कौन सी बरकतें आज मिल जाएंगी। बड़ी वो जोश के साथ वेट कर रहा था पतरस का, और जिसकी भूख और प्यास थी वो तैयार था। वो जानता था कि जब पतरस आएगा मुझे बरकत मिलनी ही मिलनी है। उसकी भूख और प्यास थी कि पूरी बाइबल में ये वाद एक वाक्य है कि जब पतरस आया, अभी वो मैसेज ही दे रहा था तो उन सब पर रूहुल कुदस नाज़िल हो गया, वरना बाकी जगहों पर पाक रूह नाज़िल होता था जब लोग दुआ कर रहे होते थे। लेकिन ये बंदा इतना भूखा और प्यासा था कि जब अभी ये कलाम ही सुन रहा था तो इसका खानदान इतने पुरजोश थे, कलाम को सुनते हुए ही रूहुल कुदस इन पर नाज़िल हो गया, क्योंकि उनके अंदर एक भूख और प्यास है। अगर ये भूख और प्यास ना होती, और कलीसिया के अंदर गैर कौम का ये पहला खानदान, ये शरफ उसको हासिल हुआ क्योंकि उसके अंदर क्या है, भूख और प्यास है। अभी 3 दिन हो गए हैं, 3 दिन में कोई बंदा घर में मिस नहीं है, दूर दूर से रिश्तेदार बुला के बैठा हुआ है, और मैसेज उसका यही है कि मेरे घर में खादम आ रहा है, सब इकट्ठे हो जाओ, खुदा ने मुझे बड़ी बरकत देने का वादा किया है। खुदा ने कहा वो तेरे घर में आएगा, ऐसी बातें कहेगा जिनसे तू और तेरा खानदान निजात पाएगा। और वो पुरजोश था कि मैंने वो बातें सुननी है। और जब आया पतरस, बातें सुनाई, और एकदम से वो रूहुल कुदस से भर गए, क्योंकि उनके अंदर एक भूख और प्यास है। वो बेताब है कि कब खुदा का बंदा आए और वो हमें कलाम सुनाए। अजीजों, आपकी बीमारियां नहीं जा सकती जब तक आप भूख और प्यास पैदा नहीं करोगे। बीमारियां 1 मिनट में जाएंगी अगर आप रूहानी तौर पर भूखे और प्यासे हो जाओगे। असूदगी आपके लिए है। बाइबल में कर्जे उतरे, बाइबल में गुनाह माफ हुए, बाइबल में बीमारों को शिफा मिली, वो सारी बरकतें आज कलीसिया के लिए हैं। लेकिन शर्त क्या है, जब आप दौड़ लगाओगे कि मुझे रास्तबाज होना है। बाइबल कहती है रास्तबाज होने के लिए होश में आओ। आपका जो भी काम अधूरा हो रहा नहीं, उसको पूरा करो, ताकि खुदा इस चीज को फील करे कि आप वाकई भूखे और प्यासे हो। जब खुदा आपकी भूख, आपकी प्यास, आपका जोश, आपका शौक, आपकी कोशिश जो रूहानी तौर पर देखेगा, बड़ी सारी बरकतें बगैर मांगे आप पर आएंगी। लेकिन जब खुदा आपका जोश और शौक देखेगा, फिर खुदा आपको बरकत देगा। खुदा आपको बरकत देना चाहता है, लेकिन जब आपके अंदर रूहानी भूख और प्यास होगी, खुदा भूख और प्यास की वजह आपको ब्लेस करेगा। सो खुदा इस कलाम के सिलसिले से आप सबको बड़ी बरकत बख्शे।